Hello guys, this is Tariq Mansumro. I'm here with a new video that is kinds of sentences. But before going to today's topic, हमारे लिए ये बहुत important है कि हम ये समझें कि sentence है क्या. I have written the definition: a group of words which gives complete meaning and complete sense. ऐसा कोई sentence is words का group जो हमें मुकम्मल फहम और अकल दे दे, किसी चीज की गुंजाइश बाकी ना रहे, उसको हम कहते हैं अपना सेंटेंस. अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. In some books you will find 5 kinds of sentences. In some books you will find 7 kinds of sentences. We here will discuss 6 kinds of sentences which are very important for a student to learn. नंबर 1 क्या है आपका? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे जुमले जिनमें क्या होती है, एक सिंपल स्टेटमेंट होती है या फिर हाँ वाला सेंस है. Number 2, negative sentence. A sentence which gives you the sense of negation. यानी जिस जुमले आप ना देखें, नहीं देखें, वो क्या है आपका नेगेटिव सेंटेंस. उसके बाद क्या है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, यानी ताकीदी जुमले. हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं. ऐसा सेंटेंस जिनमें आप ऑर्डर देखें, रिक्वेस्ट देखें, प्रोहिबिशन देखें या आपका सजेशन देखें, वो होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस. उसके बाद क्या आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें क्या हो, सवाल हो, क्वेश्चन. ऑप्टेटिव सेंटेंस जिनमें आपकी देरी ना ख्वाहिश हो, किसी को आप कोई दुआ दे रहे, बददुआ दे रहे. या फिर नंबर 6 आखिर क्या आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, फिर वो ख्वाहिशात दुख की हो, गम की हो, खुशी की हो, हैरानगी हो, वगैरह वगैरह. अब हम चलेंगे इनको वन बाय वन डिटेल्ड डिस्कस करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अफर्मेटिव सेंटेंसेस. देखें, जो टॉपिक होता है वहीं से आपको पता चलता है कि अंदर होगा क्या. वहीं से आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज दिस टॉपिक अबाउट, व्हाट इज दिस काइंड अबाउट. जहां तक अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात है, अ सेंटेंस व्हिच गिव्स यू द सेंस ऑफ यस, जिसमें आपको इफेक्ट बताएं, हाँ की बात करें, हाँ के बारे में बताएं, किसी इफेक्ट के बारे में, किसी स्टेटमेंट के बारे में या किसी भी बात के बारे में हाँ वाला सेंस निकले, या आप स्टेट करें, बयान करें क्या, कोई फैक्ट या फिर डिक्लेरेशन, उसको हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस. आसान लफ्जों में जिस सेंटेंस में आपको हाँ वाला सेंस नजर आए, उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस. मिसाल के तौर आप क्रिकेट, इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट. ना तो इसमें ना है, नहीं है, या फिर इसमें क्या नहीं है. एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसमें क्या पता चल रहा है कि हाँ भाई कोई काम हो रहा है, होगा, हो रहा है, होने वाला है, वगैरह वगैरह. She has given me her marker. उसने मुझे अपना मार्कर दिया है. They had celebrated my birthday. उन्होंने मेरी सालगिरह सेलिब्रेट की थी, मनाई थी. He always speaks truth. वो हमेशा सच बोलता है. The sun rises in the east. सूरज मशरिक से उभरता है. अब ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें क्या पता चल रहा है कि सिंपल स्टेटमेंट है, या फिर they are actually giving us the sense of yes. Understood? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आती है नेगेटिव सेंटेंसेस. अब वहां पे क्या था, हाँ था, तो यहां पे क्या होगा, ना होगा. दैट्स इट. अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनमें यस वाला सेंस निकले, नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्या सेंस निकले, ना वाला. यानी हर सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जरूर नजर आएगा. मिसाल के तौर पर written some sentences. I do not waste my time. मैं अपना वक्त जाया नहीं करता. नहीं नेगेटिव सेंटेंस. You cannot do this to me. आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते. नहीं, this gives the sense of negativity. We did not break the glass. हमने गिलास नहीं तोड़ा. नहीं gives the sense of negative. Don't look at me. मेरी तरफ मत या नहीं देखो. नहीं gives you the sense of negativity. The last but not the least, you haven't seen my real face yet. आपने मेरा असली चेहरा तक नहीं देखा. ये नहीं क्या आपका नेगेटिविटी. तो क्या साबित हुआ, एफर्मेटिव जिसमें हाँ हो, नेगेटिव जिसमें ना हो. मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह का टॉपिक होता है वही सेंस निकलता है. हमने पहले एफर्मेटिव को डिस्कस किया यानी हाँ, फिर हमने नेगेटिविटी को डिस्कस किया यानी ना. अब जो टॉपिक है वो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे जुमले जिसमें हम क्या पूछते हैं, सवाल पूछते हैं. अब सवाल दो तरह के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी हेल्पिंग वर्ब की मदद के साथ. डू, डिड, डज, वाज, वर, इज, एम, आर, कैन, कुड, शल, मॉरल वर्ब्स के साथ. शल, शुड, मे, माइट,
कैन, कुड, मस्ट, ईटीसी, राइट। और दूसरा सवाल होता है आपका WH के साथ, WH फैमिली के साथ, यानी वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाट टाइम, हाउ मेनी, वगैरह वगैरह। कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी आसानी के लिए, थोड़ा समझिएगा और देखिएगा। सेंटेंस नंबर 1, डू यू रिसाइट द कुरान डेली? क्या आप रोजाना कुरान पढ़ते हैं? डू यू ऑफर द प्रेयर डेली? क्या आप नमाज पढ़ते हैं रोजाना? डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू कॉलेज डेली, वगैरह वगैरह। हैज शी कंप्लीटेड हर वर्क? क्या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है? हैव यू सर्च माई फोन हियर एंड देयर? क्या तुमने यहां वहां मेरा फोन देखा है? हैव यू वॉच्ड दिस मूवी? क्या आपने ये मूवी देखी है, फिल्म देखी है? लास्ट सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस, डिड आई डू एनीथिंग रॉन्ग टू यू? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? यानी ये वो क्वेश्चंस है, ये वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है जो हमने बनाए डायरेक्ट, जिनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं, और ये बनाए जाते हैं हेल्पिंग वर्ब के मदद के साथ। पहले भी डिस्कस किया, डू, डज, डिड, वाज, वर, इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, और जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वगैरह वगैरह। उसके बाद बारी आती है आपके WH की। WH फैमिली ऐसे क्वेश्चन जो W या H की मदद से बनाते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, etc। क्वेश्चन लिखे, व्हाट इज योर नेम? बेसिक क्वेश्चन, बचपन में पूछते व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर आर यू, व्हाट इज इन योर हैंड, वगैरह वगैरह। वेयर डू यू लिव? अगेन, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर फेवरेट टीचर, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, वगैरह। हाउ कैन शी डू दिस टू मी? वो मेरे साथ ये कैसे कर सकती है? तो साबित क्या हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें क्या पूछते हैं, सवाल, फिर वो सवाल डायरेक्ट हो या फिर WH की मदद के साथ। होप यू गॉट इट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपरेटिव सेंटेंसेस। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, उर्दू में हम इनको कहते हैं ताकीदी जुमले। अब इसमें क्या क्या होता है, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले इसमें क्या होता है आपका सेंस ऑफ ऑर्डर, हुक्म, रिक्वेस्ट, गुजारिश, सजेशन और एडवाइस, सलाह या फिर मशवरा। ये चार चीजें आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस में होती है। समटाइम्स इसमें एक और चीज में इंक्लूड करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोहिबिशन, यानी किसी चीज से, किसी काम से किसी को रोकना। अब ये आपके ऊपर है, इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में उसको इंक्लूड करें या ना करें, इट्स ओके। दीज 4 थिंग्स मस्ट बी इन इंपरेटिव सेंटेंस: ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड एडवाइस। लेट्स डिस्कस द सेंटेंसेस। यहां पे एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह का सेंटेंस आप बोल रहे हैं उस तरह का आपका एटीट्यूड भी होना चाहिए, उस तरह आपका बोलने का स्टाइल भी होना चाहिए। ये ना हो कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन गुजारिश वाले स्टाइल में, तो बात थोड़ी जमेगी नहीं। बी केयरफुल। सर मी गिलास ऑफ वाटर प्लीज, मेहरबानी के पानी का एक गिलास पिला दो। क्या लग रहा है आपको, क्या ये जाहिर सी बात है, ये रिक्वेस्ट है, आप किसी को गुजारिश करें। हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद कर दो, गुजारिश आपकी। प्लीज गिव मी योर फोन फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के अपना मोबाइल को दे दो मुझे। क्या है, रिक्वेस्ट है आपकी। उसके बाद क्या आपका ऑर्डर है, गेट आउट, गेट लॉस्ट, स्टैंड अप, सिट डाउन, डू योर वर्क, डोंट लुक एट मी, etc। आपका रवैया थोड़ा सा हार्श हो जाए, टोन थोड़ी सी हाई हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। या फिर बाकी क्या बच गया, सजेशन और एडवाइस बच गया। मिसाल के तौर पे, टेक इंटरेस्ट इन योर स्टडीज, भाई अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी लो। पुट योर बुक्स in proper order, come to the center regularly, value the time, respect the elders and love youngers। बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो। never abuse anyone, सलाह मशवरा। visit the doctor regularly, take medicines in time। जहां आप मशवरा दें, सलाह दें, वो क्या होते हैं, वो उस तरह के सलाह, मशवरा, गुजारिश या फिर हुक्म, समटाइम्स प्रोहिबिशन। और उन सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। हाउ यू गॉट इट। अब बारी है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस की। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी I say funny sentences you will find in these, in this type of sentence. This is optative sentence which gives you the sense of prayer, जिसमें आप किसी को दुआ दें, कर्ज, बदुआ दें, और you share your inner strong feelings or desires। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें आप किसी को दुआ दें, किसी को बदुआ दें, वैसे देनी नहीं चाहिए, वी विल स्टडी फिर भी। और अपनी देरी ना ख्वाहिश, आपके अंदर कोई ख्वाहिश
जो आज तक पूरी ना हो लेकिन आप करना चाहते हो, बनना चाहते हो, वो हासिल करना चाहते हो, उस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दुआ को कि दुआ क्या होती है। हम अमूमन अक्सर तौर पे ये सेंटेंस पढ़ते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, may Almighty Allah bless you with lots of happiness, may you succeed in every walk of life। ठीक है, ये क्या है? दुआ दे रहे हैं आप किसी को, आप किसी के लिए दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह करे तुम इम्तिहान में पास हो, अल्लाह करे तुम जिंदगी की हर मोड़ पर कामयाब रहो। ये क्या हो गया? आपकी दुआ प्रेयर। अब चलते हैं कर्ज की तरफ। मैं फिर से कह रहा हूं, इसे बदुआ देनी नहीं चाहिए, हम डिस्कस कर लेते हैं फिर भी। मे यू फॉल फ्रॉम स्टेयर्स, अल्लाह करे तुम सीढ़ियों से गिर जाओ, जस्ट फॉर फन, ओके। मे यू फेल इन द एग्जामिनेशन, अल्लाह करे तुम इम्तिहान में फेल हो जाओ। अब ये क्या है? आपकी बद्दुआएं। वैसे तो बद्दुआएं बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन फिर से कह रहा हूं देनी नहीं चाहिए, हम डिस्कस करें फिर भी, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। आखिर क्या? आपकी ख्वाहिश, इनर डिजायर्स। वुड दैट आवर पीएम ऑफ पाकिस्तान, काश मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता। वुड दैट आई हैड बीएमडब्ल्यू, काश मेरे पास बीएमडब्ल्यू गाड़ी होती। वुड दैट योर माइंड, काश आप हमारे होते। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें दुआ हो, बददुआ हो, या फिर आपकी कोई देरी ना ख्वाहिश हो, वो सेंटेंसेस जब हम डिस्कस करते हैं तो वो किस कैटेगरी में लाया करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। आई होप यू गॉट इट। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है? आपने इंटरजेक्शन जरूर सुना होगा, शायद आपने पढ़ा होगा। वही इंटरजेक्शन वाले सेंटेंसेस यहां पर लाया करते हैं, इस कैटेगरी में लाया करते हैं, इस काइंड ऑफ सेंटेंस में लाया करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन विच वी शेयर आवर फीलिंग्स आर इमोशंस ऑफ। अब कौन सी फीलिंग्स, कौन से इमोशंस? हैप्पीनेस, खुशी वाले, सौरो, गम वाले, हर्ट, तकलीफ वाले, दर्द वाले, सेटिस्फैक्शन, इत्मीनान वाले, और सरप्राइज, हैरान के वाले। इस तरह के एक्सप्रेशंस जिन सेंटेंसेस में हम शो करते हैं, बयां करते हैं, उस काइंड को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए कुछ सेंटेंसेस, हरा, वी वन द मैच, हालात, हमने मैच जीत लिया। आहा, फाइनली यू डिड इट, आहा, वाह, आखिर तुमने ये कर लिया। हेलास, शी लॉस्ट हर ओनली सन इन अ कार एक्सीडेंट, ओहो, उसका एक ही बेटा था जो वो खो बैठी कार एक्सीडेंट में। आउच, आई हर्ट या कट माय फिंगर व्हाइल चॉपिंग वेजिटेबल, ओह, चोट लग गई सब्जियां काटते हुए, मेरे उंगली पर कट आ गया। अंडरस्टैंड? उसके बाद एक और चीज नोट इन द सेंटेंसेस ऑफ सरप्राइज, जो हैरानगी वाले जुमले होते हैं, जो हम अक्सर और बेशतर हाउ या फिर व्हाट के साथ बनाते हैं। इन सेंटेंसेस में जो एक्सक्लेमेशन साइन होती है, यानी ताज्जुब की, हैरानगी की जो निशानी होती है, वो सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में आती है। मिसाल के तौर पे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज टुडे, सी द एक्सक्लेमेशन साइन कम्स इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, क्या खूबसूरत दिन है, एक्सक्लेमेशन साइन आखिर में। व्हाट अ ब्यूटीफुल परफ्यूम यू आर वेयरिंग, आपने कितनी बेहतरीन खुशबू लगाई हुई, एक्सक्लेमेशन साइन एंड में। What an expensive watch, sorry, गलती हो गई। What an expensive watch मोहतर is wearing, मोहतर ने कितनी महंगी घड़ी पहनी हुई है, हैरानगी वाला जुमला, एक्सक्लेमेशन साइन एंड में। हाउ के साथ देखते हैं, हाउ मीन यू आर, आप कितने मतलबी हो, आप कितने मतलब परस्त हो, एक्सक्लेमेशन साइन एंड में। हाउ बिजी यू आर, आप कितने मसरूफ हैं, एक्सक्लेमेशन साइन एंड में। हाउ काइंड यू आर, आप कितने मेहरबान हैं, एक्सक्लेमेशन साइन एंड में। लास्ट सेंटेंस, हाउ हैप्पी आई एम, आप मैं कितना खुश हूं, एक्सक्लेमेशन साइन इन द एंड। सो यहां पे हमने मुकम्मल कर लिया कि कितने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं और उनको हमने वन बाय वन डिटेल में डिस्कस किया। अगर कोई डिफिकल्टी हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, या एक्स्ट्रा कोई चीज आप एड ऑन करना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो योर कमेंट्स, सजेशंस आर मोर देन वेलकम। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।